पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आपने जानी। इसके साथ साथ पेशावर की ज़िलाई इंतजामिया ने भी कोरोना केसेस के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नादिया सुबूही से। जी नादिया। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पेशावर की ज़िलाई इंतजामिया ने हयाताबाद फेज़ 1 की एक गली, हयाताबाद फेज़ 5 की एक गली, गुलबहार नंबर 4 की एक गली और डिफेंस कॉलोनी की एक गली में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया है। नफाज आज शाम 6 बजे से होगा, जिसके बाद इन गलियों में किसी भी किस्म की एंट्री, दाखिला और खारजी रास्तों पर बाकायदा खारदार तारे लगाई जाएंगी और किसी को भी अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। इन गलियों में जो मसाजिद हैं उनमें भी 5 नमाजियों से ज़्यादा जो नमाजी हैं वो नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में 75,357 कोरोना के केसेस हो चुके हैं, जबकि पेशावर में 30,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कोरोना वबा से मुतालिक पैदा होती खतरनाक सूरत हाल के बारे में खबरदार कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, जिसमें बरतानिया से आया हुआ वायरस ज्यादा नुमाया है, जो न सिर्फ तेजी से फैलता है बल्कि इससे अमवात भी ज्यादा होती हैं। इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन जो है वो यूके स्ट्रेन है। ये ट्रांसमिट ज़्यादा इजीली होता है, इसके अंदर मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। अगर 100 लोग को होता है तो उसमें ज़्यादा लोगों के हलाक होने का खदशा भी है। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे 2/3 से भी ज़्यादा हमें जो है वो यूके वेरिएंट के नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल क्लियर, दो टोक है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। जो पाकिस्तानी वैक्सीनेशन कराने को तैयार होगा उसको हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त में वैक्सीन लगा के देगी। तो जितने भी लोगों ने 1166 पर रजिस्टर कराया है उनके लिए हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। रियलिस्टिकली ये कई महीनों का काम है एंड मेरे ख्याल में 2021 के एंड में भी वैक्सीनेशंस हो रही होंगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद कारोबार SOPs के तहत खोल दिए गए, जबकि तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी हॉल्स बंद हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्या है, जानते हैं शहबाज बुखारी से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस के फैलाव के पेश नज़र DHO जो मीरपुर हैं उनकी तहरीक पे डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन का निफाज किया। जो लॉकडाउन लगाया गया वो 1 मार्च से 7 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। इसके अलावा शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और सियासी जो इज्तिमात हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी है। दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उन पर भी चेकिंग सख्त है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन मौजूद हैं। ये मौजूदा 200 केसेस हमारे एक्टिव हैं, इनमें से 18 के लगभग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बाकी जो हैं वो होम आइसोलेट हैं। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ आ रहे हैं उनकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं और परसों 6 ओवरसीज़ हमारे पॉजिटिव आए हैं। अगरचे शरह हमारी अभी कम हुई है, 6.4 है, लेकिन अगर हमने SOPs पे अमल ना किया तो दोबारा हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको मुसलसल आगाह रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और गुज़श्ता रोज हुए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात करेंगे। तो जियो न्यूज़ ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 मुस्तरद शुदा वोटों के मामले का पता चला लिया है। ज़राए का बताना है कि 7 सेनेटर्स ने जानबूझकर नाम पर मोहर लगाई थी। पीपल्स पार्टी और PDM के जिन 7 सेनेटर्स के वोट मुस्तरद हुए उन पर पहले से शुबा था। PDM ज़राए का बताना है कि उन 7 अरकान को कहा गया था कि गिलानी के नाम पर मोहर लगाएं ताकि साबित हो उन्होंने PDM को ही वोट डाला। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज्यादा नुकसान मरियम का बरास्ता PDM हुआ। नून लीग के मेंबरान ने कल यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं डाला, वोट खराब कर दिया। मजीद कहा, अभी तक मरियम के जल्द से इस्तीफों की धमकियां, सेनेट इलेक्शन सब नाकाम हुआ। लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम के दरमियान होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आज़म ने एक बयान में कहा, खुशी है 2 ओहदे बलोचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। ये भी कहा कि जो इलाके माजी में पीछे रह गए उन्हें कौमी धारे में लाना हमारी पॉलिसी है।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मामले पर पीडीएम के 3 फैसला साजों ने सर जोड़ लिया। जराये का बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त की वजूहात तक पहुंचने का अज़्म किया है। जराये का बताना है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों और पीडीएम के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च फायदेमंद नहीं होगा। सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले ऑपोजिशन अरकान को भी चेक किया जाएगा। पीडीएम के सबराही इजलास में सेनेट इलेक्शन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों को बीवी के साथ जेल के फैमिली होम्स में रहने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत बीवी को कैदी खावंद के साथ 3 रोज तक रहने की इजाजत होगी। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं, अमीन हफीज ने हमें ज्वाइन किया है। अमीन, क्या ये सहूलत सबके लिए होगी या मखसूस किस्म के कैदी होंगे जो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? असल में बात यह है कि जेलों में 2 किस्म के कैदी होते हैं। एक वो जो ट्रायल कैदी होते हैं, उनका भी केस चल रहा होता है, उनको सजा नहीं मिली होती। दूसरे वो कैदी जिनको जो सजा याफ्ता होते हैं, उनको जुर्म साबित हो गया होता है और उनको सजा मिल चुकी होती है। जिन कैदियों को सजा मिल चुकी होती है उन्हें सजा याफ्ता कैदी कहते हैं। ये फैमिली होम्स की सहूलत सिर्फ उन सजा याफ्ता कैदियों के लिए मुख्तस की गई है और ये कहा गया है कि बीवी या कैदी ये दरखास्त देंगे और उनकी दरखास्त मंजूर होने पर वो 3 दिन के लिए बीवी अपने खामद के साथ जेल के साथ उन्होंने एक अलग से फैमिली होम्स बनाए हैं। ये एक कमरा, अटैच बाथरूम और किचन पर मुश्तमिल होगा और ये बीवी चाहे तो 3 दिन खुद खाना पका के अपने कैदी खामद को खिला सकती है। और अगर बच्चा अमीन हफीज, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर का रुख करेंगे, जहां लेडी हेल्थ वर्कर्स चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज कर रही हैं। चेयरिंग क्रॉस पर धरने में पंजाब भर से आई हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स शरीक हैं।